सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी, जो आपका सेकेंड ईयर का जो बुक्स हैं, जो आपका बुक है उसमें ये चैप्टर्स हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से लें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जब आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको इजीली नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला, तब जाके मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है जो मैं आप तक अभी पहुँचाने वाली हूँ। और ये है जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा पीडीएफ फॉर्म में तो आप टेलीग्राम चैनल में आप ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा कि हाँ आपको नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगी और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका बुक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है लैंगिकता। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको इसमें कराऊंगी, इस चैनल पे आपको कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। जितने क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं आपको वही पढ़ना है, क्योंकि देखिए बीएड में होता क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाहर से आते नहीं है। जैसे लैंगिकता है तो इसमें आपको शॉर्ट पूछ दिया जाएगा, आपको लॉन्ग पूछ दिया जाएगा, या लैंगिकता को सोसाइटी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, या इसी तरह से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर आपका बेस तैयार रहेगा तो आप आंसर को लिख सकिएगा। तो लैंगिकता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि भारत कैसा है, पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, क्या है पुरुष प्रधान, यहाँ पे पुरुषों की चलती है, महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों की ज्यादा चलती है। तो जैसे देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, अब क्या है स्त्री और पुरुष का होना, लैंगिकता है क्या, पहले आप ये जानिए कि लैंगिकता का अर्थ है स्त्री या पुरुष का होना, तभी तो हम लोग उसको लैंगिकता नाम देंगे। अगर ना स्त्री हो ना पुरुष हो तो लैंगिकता किस काम की, किसी काम की नहीं रह जाएगी। और सबसे पहले बात, जो ईश्वर ने जो मनुष्य की रचना की है वो ना स्त्री को सोचे किया है ना पुरुष को सोचे किया है। वो जो है वो इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष को यहाँ पे भेजा है, लेकिन जो हमारा समाज है उसको विभेद किया है और पुरुष और स्त्री के काम को, स्वतंत्रता को सब तरह से बांटा गया है। तो क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, इससे क्या नेगेटिव परिणाम आते हैं, वो हम लोगों को इसमें देखना है। तो क्या है लैंगिकता का अर्थ है पुरुष, स्त्री या पुरुष का होने से है। ठीक है, तो इसका जो आंग्ल भाषा से आया है ये है इसका जेंडर, या आप इसको सेक्स कह सकते हैं, इसको लैंगिकता को। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा, बेसिक को समझना होगा। इसको आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है ताकि आपको एग्जाम में लिखना है कि 22 + XY से क्या होता है, बालक होता है। ये तो आप लोग भी पढ़ा होगा 10th में साइंस में। अब आपको आता है 22 करेंगे जो गुणसूत्र होगा XX तो बालिका होगी। तो ये तो सबको जानना होगा। तो इसमें हम लोग क्यों दोष देते हैं एक महिला को कि लड़का ही हो रहा है, लड़की ही हो रही है। अगर जो लोग पढ़े लिखे होंगे ये समझते हैं कि इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, ये गुणसूत्र है जिसमें पुरुष हो या स्त्री, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे कि लैंगिकता के कारण क्या क्या हम लोगों को नेगेटिविटी देखना पड़ता है। तो कार्यों में अधिकार को बांटा जाता है, नियम को बांटे जाते हैं, परंपरा को बांटा जाता है, स्वतंत्रता को बांटा जाता है। लैंगिकता के कारण क्या, वो पुरुष है वो स्त्री है, पुरुष को ये काम करने होंगे, स्त्री को ये काम नहीं करना है, स्त्री को ये काम करना है, पुरुष को ये काम नहीं करना है, स्त्री वहां नहीं जा सकती है, पुरुष वहां जा सकते हैं। ये सब बांटा गया है किसके द्वारा, हमारे समाज के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए लैंगिकता के कारण समाज में बहुत सारी कुरीतियां जन्म ले ली है। जैसे कि पुरुष बाहर काम करेंगी, महिलाएं घर का काम करेंगी। भले ही महिलाएं बहुत शिक्षित हैं, बहुत ही योग्य हैं, जो पुरुषों से भी ज्यादा कमा सकती हैं, लेकिन स्त्रियों को है 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता है, क्योंकि उनको घर की शोभा मानी जाती है। और जो स्त्री है एक सजावट की वस्तु के रूप में देखी जाती है। तब जी भरता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, जी भर जाता है तो उसको एक तरह से साइड में छोड़ देते हैं। लेकिन मैं यहाँ सभी समाज के बारे में ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, बेटे और बेटी में कोई बराबर देखा जाता है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं, कुछ समाज ऐसे भी हैं जिसमें समान नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ की जो कुरीतियां हैं मैं वो बता रही हूँ। आपको ये नहीं समझना है कि ये हर घर की कहानी है, नहीं, ये समाज का जो रिचुअल चला आ रहा है, नियम चला आ रहा है, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है स्त्री का काम, क्या है बेसिकली स्त्री का काम क्या दिया गया है, वो प्रजनन करेगी, बच्चों की देखभाल करेगी, घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, वो स्त्री का काम है। स्त्री भले ही पढ़ी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट है या बहुत ही अच्छे पोस्ट में वो जॉब कर सकती है, लेकिन नहीं, उनका काम है बच्चे जन्म देना, घरेलू काम करना, बच्चों की देख रेख करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बस उनका यही काम है। ठीक है, ये समाज, पिछड़े समाज के बारे में बता रही हूँ। अब पुरुष का क्या काम है, बाहर काम करेंगे वो लोग, रोजी रोटी कमाएंगे, घर मतलब घर सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी, सारे उत्तरदायित्व का निर्वहन वो करेंगे। स्त्री क्या करेगी उसका फैसला पुरुष लेंगे। ये कहाँ पे होता है, पुरुष प्रधान समाज में होता है। ठीक है, अब आते हैं समाज। देखिए स्त्री और पुरुष मिलकर ही समाज बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुरुष प्रधान समाज है वो खुद को महान समझता है कि नहीं मैं हूं तो सब है। तो क्या होता है, समाज है तो पुरुष है,
ये सोचता है कि समाज है, हम हैं तो समाज है और स्त्री है, जबकि ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष का होना, दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है सृष्टि को चलाने के लिए। अब आते हैं, स्त्री को सजावट की वस्तु समझी जाती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उनके साथ भेदभाव होता है, भेदभाव इन द सेंस खाने पीने में भेदभाव, पहनावा ओढ़ावा में भेदभाव, रहन सहन में भेदभाव। आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि पहनावा ओढ़ावा है तो जो लड़की है वो जीन्स नहीं पहनेगी, लड़का कुछ कोई दिक्कत नहीं पहन सकता है, लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़का जा सकता है, लड़का अच्छा खाना खाएगा, लड़की को थोड़ा अच्छा कम खाना मिलेगा, मतलब इस तरह से पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है। कुरीतियाँ क्या है कि अब जितने सारे रिचुअल हैं सब स्त्री को ही फॉलो करना है, पुरुष के लिए कोई भी रिचुअल नहीं है, चाहे विवाह हो गया या आप बहुत सारी कुरीतियाँ देख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। पिछली मानसिकता के कारण ये सब होती है। अब पुरुष लैंगिकता क्या है, लैंगिकता में क्या है, पुरुष आते हैं और स्त्री आती है, ठीक है, तब जाके लैंगिकता बनता है। ऐसा नहीं कि लैंगिकता है तब ये सब आएंगे। तो आपको डायग्राम, यही डायग्राम है, ठीक है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको डायग्राम यूज कर रहे हैं तो बस यही डायग्राम है। लेकिन इस बार ध्यान से देखिए कि पहले लैंगिकता को मैंने बनाया है, फिर पुरुष को और स्त्री को दोनों को अंदर मैंने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि इन्हीं से लैंगिकता बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं क्या है, स्त्री पुरुष, स्त्री अंडाणु पुरुष शुक्राणु के मिलने से नए जीव का सृजन होता है, ये तो आप सब जानते हैं। और इसको आपको डायग्राम में यूज करना है, आपको आंसर में यूज करना है। अब यहाँ क्या है, मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन सोसाइटी। देखिए कोई भी समाज है, आप ना पुरुष से बन सकता है ना स्त्री से बन सकता है, जब तक दोनों नहीं रहेंगे तब तक ये समाज नहीं बन सकता है। तो लैंगिकता क्या है, लैंगिकता पुरुष और स्त्री का होने से है, लेकिन इस जितना अधिकार पुरुष को दिया जा रहा है उतना अधिकार एक स्त्री को भी दिया जाएगा, तभी इस समाज का विकास हो सकता है। क्योंकि विवेकानंद भी कहते हैं कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ में तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम लिंक पे, चैनल पे। आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि आपको चाहिए। तो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।